नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इन्हें मिस मत करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रियासती विभाग का गठन किसने किया था। तो देखिए, माउंटबेटन ने रियासती विभाग का गठन किया था। और कब किया था? तो किया था वो आपका 5 जुलाई 1947 को माउंटबेटन ने रियासती विभाग का गठन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासती विभाग किसको सौंपा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि अंतरिम सरकार के मंत्री थे, जिनको गृह मंत्रालय दिया गया था, उनको रियासती विभाग सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार पटेल ने अपने सचिव के रूप में, यानी कि जो रियासती विभाग के सचिव के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसे नियुक्त किया था। तो आपका जवाब होगा कि वीपी मेनन को। जो वीपी मेनन थे, उन्हें सरदार पटेल ने अपने सचिव के रूप में नियुक्त किया और दोनों ने मिलकर जो रियासतें थी भारत की आज़ादी से पहले की, उनको भारत में विलय करवाने के लिए, यानी कि भारत में मिलवाने के लिए एक विलय पत्र तैयार करवाया और राजाओं से उस पर हस्ताक्षर करवाकर उनका भारत में विलय किया। तो ये थी रियासती विभाग की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किन रियासतों का विलय शेष रह गया था। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने साथ में मिलकर एक विलय पत्र तैयार करवाया था और उस विलय पत्र पर सभी जो रियासत के राजा थे, जो छोटे बड़ी काफ़ी रियासत थी उस समय भारत में, उनसे उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे। लेकिन 3 विलायतें ऐसी थी जिनका अभी भी भारत में विलय शेष रह गया था। तो वो थी आपकी कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये 3 ऐसी रियासत थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इनका विलय भारत में शेष रह गया था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कश्मीर पर किसका शासन था। तो देखिए, आपका आंसर हो जाएगा महाराजा हरी सिंह का। अब देखिए, थोड़ी सी हम कश्मीर के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, उस समय 1947 की बात हो रही है। उस समय पर कश्मीर रियासत के मुख्य 4 भाग थे: जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान। ये 4 भाग थे और इन चारों इलाकों को एक ही जगह पर इकट्ठा करने का काम, यानी कि एक ही छतरी के नीचे लाने का काम उस समय जम्मू का एक घराना होता था, डोगरा राजपूत घराना। उन्हें इन चारों को एक साथ लाने का काम किया और 1830 के दशक में उन्होंने लद्दाख जीत लिया और 1840 के दशक में उन्होंने अंग्रेज़ों से कश्मीर घाटी हासिल कर ली। और अगर यहाँ पर बात 1925 की जाए तो 1925 ईस्वी से जो महाराजा हरी सिंह थे, उनका जम्मू कश्मीर पर शासन था। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर का भारतवर्ष में कब विलय हुआ। तो वो हुआ 26 अक्टूबर 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन कब हुआ ये भारत का हिस्सा? तो आपका हुआ 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम हैदराबाद की। तो देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैदराबाद से बनता है कि स्वतंत्रता के समय हैदराबाद पर किसका शासन था। तो देखिए, यहाँ पर शासन था निज़ाम मीर उस्मान अली का। ठीक है। अब देखिए, थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं हैदराबाद के बारे में कि जो हैदराबाद की आबादी थी उसमें 85% से अधिक हिंदू थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर निज़ाम मीर उस्मान अली, जो कि एक मुस्लिम शासक था, उसका शासन था, इसलिए वहाँ पर सेना में, पुलिस में, प्रशासन में मुसलमानों का दबदबा था। तो जो निज़ाम था वहाँ का,
इस मुस्लिम प्रशासनिक शक्ति और जिन्ना की सहायता के आश्वासन के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना के सपने देख रहा था। यानी कि वो ना भारत में मिलना चाहता था ना पाकिस्तान में, वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रहना चाहता था। इसी बीच हैदराबाद में एक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन का निर्माण हुआ और वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन का नाम क्या था। तो देखिए उसका नाम था रज़ाकार। यहाँ हैदराबाद में रज़ाकार नामक उग्रवादी मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन का एक गठन हुआ और उस रज़ाकार ने बड़े पैमाने पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। अब इसीलिए 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर 3 ओर से हमला कर दिया और इसी हमले को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जूनागढ़ की। तीसरी जो रियासत थी वो थी जूनागढ़। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब कौन था। तो स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का जो नवाब था उसका नाम था मोहब्बत खान। तो देखिए जो मोहब्बत खान था वो भी मुस्लिम शासक था, लेकिन वहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो गैर मुस्लिम थी। अब देखिए थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, इसके अलावा जो जैन तीर्थ गिरनार है और बिरावल बंदरगाह है, वो इसी रियासत में पड़ते थे। कौन सी रियासत में? जूनागढ़ में। ठीक है। अब जूनागढ़ का जो नवाब था उसकी अगर हम बात करें तो देखिए वो क्या चाहता था कि वो भारतवर्ष में रहना चाहता था या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहना चाहता था। इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ी सी स्टोरी। तो देखिए 1947 में क्या हुआ कि जो शाहनवाज़ भुट्टो था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाहनवाज़ भुट्टो, वो जूनागढ़ का क्या बन गया? दीवान बन गया, जो कि जिन्ना का रिश्तेदार लगता था। और अपने दीवान के कहने पर जो नवाब था वहाँ का, कौन? मोहब्बत खान, उसने अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय करने की घोषणा कर दी। इससे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो काफ़ी चिंतित हो गए और पाकिस्तान ने 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के पाक में विलय को स्वीकार कर लिया। यानी कि उसने ये स्वीकार कर लिया कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि जूनागढ़ के जो अधीनस्थ राज्य थे दो, कौन से? एक था मांगरोल और दूसरा था बाबरियाबाद। ठीक है। तो उनको भारत में विलय करने के लिए उन्होंने एक सैनिक टुकड़ी भेज दी और इससे जो घबराकर जो वहाँ का नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया। और कुछ समय के बाद जो दीवान था वहाँ का शाहनवाज़, उसने जूनागढ़ का प्रशासन भारत को सौंपने के लिए वो मजबूर हो गया और इस तरीके से फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भी गोवा पर किसका कब्जा था। तो वो था पुर्तगालियों का। ठीक है। और पांडिचेरी की अगर हम बात करें तो पांडिचेरी पर कब्जा था फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोवा मुक्ति के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या था। तो देखिए ऑपरेशन विजय था गोवा मुक्ति के लिए चलाए गए अभियान का नाम। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने के लिए किस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया था। तो देखिए श्री रामोलू थे एक व्यक्ति, उन्होंने आमरण अनशन किया था और उनकी मृत्यु हो गई थी इस अनशन में। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी गई थी, उसे एक अलग से राज्य बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। तो 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जस्टिस फजल अली। ठीक है। अब संसद में राज्य पुनर्गठन विधेयक कब पास हुआ। यानी कि ये जो आयोग था इसने अपनी एक रिपोर्ट दी 1955 में 1955 में और उसी के आधार पर भारत की जो संसद थी उसने 1956 यानी कि 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया। नेक्स्ट है कि नागा जनजाति ने
किसके नेतृत्व में नागालैंड की स्थापना के लिए आंदोलन किया? तो वो था फिजो, यानी कि फिजो के नेतृत्व में जो नागा जनजाति थी उन्होंने नागालैंड की स्थापना के लिए आंदोलन किया था। नेक्स्ट है मिज़ो नेशनल फ्रंट का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? तो लाल डेंगा। आपका आंसर क्या होगा? लाल डेंगा। नेक्स्ट है 1975 तक यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर होगा आपका सिक्किम। सिक्किम में किसका शासन था? तो राजा शाही चौग्याल का सिक्किम में शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य बनाया गया? तो 36वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1975 में, उसके द्वारा सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया और इससे पहले वहाँ पर राजा शाही चौग्याल का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर किस राज्य की स्थापना हुई? तो देखिए सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो वो बना आपका झारखंड। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देखिए भारत का अजातशत्रु, बिहार का गांधी और देश रत्न आदि नामों से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वो देखिए आपके थे बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव भी कहा जाता है। उन्हें संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला है कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके हरेंद्र कुमार मुखर्जी, या जिन्हें HC मुखर्जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका जवाब हो जाएगा 211 सदस्यों ने। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।